In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here, painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र की। जी हां, उस संसदीय क्षेत्र की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेश वर्मा हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर अगर सबसे पहले किसी का नाम आया तो वो है मास्टर प्रमोद वर्मा। कई माह पहले से ही प्रमोद वर्मा ने जगह जगह होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए थे। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद से प्रमोद वर्मा की बैठकों का दौर और जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया। प्रचार तंत्र में सबसे आगे प्रमोद वर्मा का नाम आ रहा था। जगह जगह वो अपनी होर्डिंग्स को लगाकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके जरिए हर त्योहारों की बधाई दे रहे थे और नीचे वो अपना जो दावेदारी थी टिकट की वो समाजवादी पार्टी की ओर से और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रमोद वर्मा को लेकर अब क्या होगा ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो ये सीट, सीतापुर संसदीय सीट, कांग्रेस के खाते में चली गई। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और पवेलियन में बैठकर पूरा मैच यूँ कहें वो समाजवादी पार्टी देखने को मजबूर हो गई है। ऐसे में मास्टर प्रमोद वर्मा का क्या होगा ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं कि चूंकि वो समाजवादी पार्टी से सबसे प्रबल तौर पर टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे थे। प्रमोद वर्मा को लेकर विपक्षी पार्टियां भी जानना चाहती हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो प्रमोद वर्मा से आई इंडिया ने फोन पर जो बातचीत की उसके जरिए जो निकल करके आया वो ये निकल कर आया कि प्रमोद वर्मा ने फिलहाल अपनी टिकट की दावेदारी को नहीं छोड़ा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उनका कहना है कि यदि रजामंदी और सहमति बनी और पिछड़े वर्ग से कोई उतारा गया तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। चूँकि यहाँ पर संगठन के लिहाज से समाजवादी पार्टी का ही बड़ा संगठन है और कांग्रेस को अगर जिताऊ प्रत्याशी की ज़रूरत होगी तो उनका नाम आगे करेगी और वो लड़ने को तैयार है। ये बड़ी जानकारी है। उनसे पूछा गया क्या और भी नाम है आपकी नज़रों में, तो उनका कहना था कि उन्होंने सबसे पहले सीतापुर से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के नेता रहे, अब कांग्रेस के नेता हो चुके लखीमपुर के जो रवि वर्मा, उनसे उन्होंने पूछा भी, उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन उन्होंने सीतापुर आने से मना कर दिया। ऐसे में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर जो निकल कर सामने ये आ रहा है कि प्रमोद वर्मा अभी भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में भले ही सीतापुर संसदीय सीट की सीट ना ही हो, लेकिन प्रमोद वर्मा उम्मीद नहीं छोड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया, अगर दोनों पार्टियों के बीच रजामंदी सहमति बनी तो निश्चित तौर पर उन्हें एक मौका मिल सकता है। तो चूँकि वो ये भी कह रहे हैं ये उनका आखिरी चुनाव है, 69 साल की उम्र उनकी हो गई है, इसके बाद उनका कोई चुनाव नहीं होगा और वो सक्रिय हैं, लगातार सक्रिय हैं। जिस दिन से समाजवादी पार्टी में वह शामिल हुए उस दिन से उनका जनसंपर्क और प्रचार लगातार जारी है। ऐसे में पिछड़े वर्ग से अगर कोई प्रत्याशी बनता है
तो उनके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए और वो भी लड़ने को तैयार हैं, हर मुकाबला करने को तैयार हैं। उनके अंदर एक टीस भी इस बात को है कि सीतापुर संसदीय सीट समाजवादी पार्टी के खाते में क्यों नहीं आई, क्योंकि ये कांग्रेस के खाते में कैसे चली गई। तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े नेता पर ये आरोप भी है कि उनके चलते ऐसा हुआ है। उन्होंने नहीं चाहा कि सीतापुर संसदीय सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आए, लिहाजा वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। फिलहाल अगर कांग्रेस उन्हें मौका देगी और कांग्रेस ने उन्हें लड़ाने का काम किया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक कार्यकर्ताओं के साथ और कांग्रेस के जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो माहौल है, उसके ज़रिए वो सीतापुर से फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।